friends, you are most welcome in Physics in Easy Way। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे तो इस समय हम ऋजुरेखीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन देख रहे हैं। तो इस ग्राफीय प्रदर्शन में हम समय विस्थापन ग्राफ को देखें, जिसमें यदि वस्तु विराम अवस्था में हो, यदि वस्तु नियत वेग से चल रही हो, और तीसरा यदि वस्तु त्वरित गति में हो। आज हम देखेंगे कि यदि वस्तु का वेग ऋणात्मक हो, क्या यदि वस्तु का वेग ऋणात्मक, यदि वस्तु का वेग ऋणात्मक, वेग ऋणात्मक का मतलब होता है कि वस्तु का गंतव्य स्थान कहीं और है और वहां से वस्तु वापस आ रही है। तो वैसे भी हम सामान्य बोलचाल की भाषा में दूर जाने को धनात्मक मानते हैं और नजदीक आने को ऋणात्मक मानते हैं। तो यदि कोई वस्तु नियत वेग से कहीं दूर से अपने पास आ रही होती है तो वहां पर वेग जो है वो ऋणात्मक माना जाता है। तो इसका आशय यह हुआ कि वस्तु में प्रारंभ में कुछ विस्थापन है और उस विस्थापन से वस्तु धीरे धीरे नियत वेग से अपने पास आ रही है। तो इससे ये मत पता चल गया कि वस्तु में प्रारंभिक विस्थापन है और उसको हम मान लेते हैं एस डैश प्रारंभिक विस्थापन है। और जब समय के साथ वस्तु के विस्थापन को नोट करते हैं तो इस प्रारंभिक विस्थापन से वस्तु जब आ रही होती है तो विस्थापन धीरे धीरे कम होता जाता है। वो किस रेट से कम होता है? किसी निश्चित समयांतराल में जितना वस्तु विस्थापित होती है वो विस्थापन इस विस्थापन में से माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा प्रेक्षण बिंदु है और यहाँ पर वस्तु है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो एस डैश है। तो शुरू में अगर विस्थापन को देखें तो विस्थापन एस डैश होगा। एक सेकेंड बाद अगर विस्थापन को देखें तो वस्तु यहां से चलना प्रारंभ करती है। एक सेकेंड में कितनी दूर चलेगी? अपने वेग के बराबर। तो अगर इसका वेग v है, एक सेकेंड में कितनी दूरी चली? v दूरी चली। और अब एक सेकेंड बाद जो हमारा विस्थापन होगा यहां से यहां तक होगा और यहां से यहां तक की दूरी, पूरी दूरी एस डैश में से v दूरी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो हो जाएगा एक सेकेंड बाद विस्थापन एस डैश माइनस v इंटू 1, क्योंकि एक सेकेंड में चली गई दूरी वेग गुणे समय। तो वेग है v और समय है एक सेकेंड। 2 सेकेंड में अब ये विस्थापन यहां से वहां 2 सेकंड में जितनी दूरी चलेगी वो दूरी फिर कम हो जाएगी एस डैश से। तो 2 सेकंड में जो विस्थापन होगा एस डैश में से कितना घट जाएगा? v इंटू 2। अब 3 सेकंड में फिर v दूरी चल चुकी है। तो अब यहां से यहां तक का विस्थापन हम देखेंगे और वो विस्थापन हो जाएगा एस डैश माइनस
v इंटू 3 सेकेंड। इस तरह से हम देखें तो एक फार्मूला बन के आता है हमारे पास कि 1 2 3 क्या है, समय है। तो एक फार्मूला बन के आता है कि t समय बाद वस्तु में विस्थापन s डैश अपनी जगह होगा माइनस v इंटू क्या करेंगे, t का गुणा कर देंगे। तो हमारा विस्थापन हो जाएगा s डैश माइनस वी टी बराबर s। ये विस्थापन t समय बाद वस्तु में विस्थापन ये है। तो ये एक तरह से हमारा फार्मूला बन के आता है। इसी फार्मूले से समय के साथ जो वस्तु का विस्थापन होगा उस विस्थापन और समय के बीच एक टेबल, हम एक सारणी बनाएंगे। उसी सारणी के हिसाब से हम वस्तु के विस्थापन और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे। जो समय विस्थापन ग्राफ होगा यदि वस्तु में वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा ग्राफ खींचने के लिए एस डैश को डिजिट के रूप में मानते हैं, भी को डिजिट के रूप में मानते हैं। यदि वस्तु में प्रारंभिक विस्थापन एस डैश 50 मीटर हो, एस डैश बराबर 50 मीटर हो एवं वस्तु पाँच मीटर पर सेकेंड के वेग से वापस आ रही हो, ऐसी स्थिति में t समय में वस्तु के विस्थापन के लिए सूत्र S बराबर S डैश माइनस v इंटू टी होगा। इस S एवं विस्थापन S एवं, ऐसे लिखिए, इस विस्थापन S एवं समय t के बीच ग्राफ समय विस्थापन ग्राफ जब वस्तु में ऋणात्मक वेग है होगा, वस्तु में ऋणात्मक वेग है होगा। तो अब इस S बराबर S डैश माइनस वी टी के अनुसार हम टेबल बनाएंगे। इस ग्राफ के लिए समय के सापेक्ष विस्थापन से संबंधित समय के सापेक्ष विस्थापन से संबंधित ग्राफ निम्नवत होगा। अब ग्राफ निकालने के लिए क्या, ये सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, समय t इक्वल टू 0 पर S बराबर S डैश कितना है 50 मीटर माइनस v 5 मीटर
इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 50। समय t इक्वल टू 1 पर यानी 1 सेकेंड बाद विस्थापन क्या हो जाएगा s इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 1 हो गया 45। t इक्वल टू 2 पर s इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 2 बराबर 40। समय t इक्वल टू 3 पर s इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 35। इसी तरह से 4 पर थर्टी, 5 पर s बराबर 25, 6 पर s बराबर 20। ये हमारा ग्राफ बन के आएगा। तो अगर हम सारणी खींचे तो इस तरह से सारणी बनेगी हमारी। ये हमारा समय, ये विस्थापन। जीरो पर 0, 0 पर 50, 1 पर 45, 2 पर 40, 3 पर 35, 4 पर 30, 5 पर 25, 6 पर 20, 7 पर 15, 8 पर 10, 9 पर 5 और 10 पर 0। ये हमारा सारणी बन जाएगी। इस सारणी के सहयोग से हम समय विस्थापन ग्राफ को खींचेंगे। तो आइए खींचते हैं समय विस्थापन ग्राफ। जैसा कि हम हर ग्राफ में लेते हैं y एक्सिस और x एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस है जो यहां पर समय अक्ष है, समय सेकेंड में, और ये y एक्सिस है जो हमारा विस्थापन इस पर दिखाते हैं हम मीटर। तो हमारा अधिकतम विस्थापन 50 है और अधिकतम समय 10 है। ये 10, 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो इस ग्राफ से हम देखें कि यदि समय 0 है यानी प्रारंभ में वस्तु में विस्थापन, वस्तु इस बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है, तो समय जब 0 है तो विस्थापन क्या है 50 मीटर है। ये एक बिंदु मिल गया, यानी समय की तरफ नहीं चलेंगे, विस्थापन की तरफ कितना चलेंगे 50 चलेंगे। समय जब 1 सेकेंड होता है तो विस्थापन की तरफ कितना चलेंगे 45 चलेंगे। समय की तरफ 1 सेकेंड और विस्थापन की तरफ कितना चलेंगे 45। तो ये हमारा दूसरा बिंदु मिल के आता है। समय 2 सेकेंड चलेंगे और विस्थापन की तरफ चलेंगे 40। समय 3 सेकेंड, विस्थापन 35। समय 4 सेकेंड तो विस्थापन 30। समय 5 सेकेंड, विस्थापन 25। समय 6 सेकेंड, विस्थापन 20। समय 7 सेकेंड, विस्थापन 15। समय 8 सेकेंड, विस्थापन 10। 9,
तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन के आएगा। ये समय विस्थापन ग्राफ होगा तब जब वस्तु में वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऐसी स्थिति में जिस कोण को हम अब x एक्सिस के साथ जो कोण होगा ये इस तरह से होगा, जिसको हम ऋणात्मक कहते हैं। x एक्सिस इधर है और ग्राफ ये है, तो कोण क्या हो गया, ऋणात्मक, यानी थीटा का मान क्या हो गया, निगेटिव होगा। और इस तरह से tan थीटा भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और tan थीटा निगेटिव होने का मतलब हो गया कि प्रवणता निगेटिव, और प्रवणता निगेटिव होने का मतलब वेग क्या हो गया, ऋणात्मक। और वेग ऋणात्मक होने का मतलब कि वापस वस्तु आ रही है। तो इस तरह से, या हम इस तरह से निकालें, इन दो बिंदुओं के बीच अगर हम वेग निकालते हैं तो हो जाता है प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू, तो y2 ये है कितना है 25। अगर हम इस बिंदु को x1 y1 माने और इस बिंदु को x2 y2 माने, तो y2 जो होगा वो होगा 20 माइनस y1 जो होगा वो 35 होगा, बटा x2 होगा हमारा 6 और y2 हमारा होगा, x1 हमारा होगा 3। क्या हो जाएगा, -15/3 क्या हो गया, -5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा वेग ऋणात्मक आ गया। और वेग ऋणात्मक होने का मतलब जहां से प्रेक्षण किया जा रहा है वहां पर वस्तु आ रही है। यह कह लें कि वस्तु में प्रारंभ में विस्थापन अधिक है और धीरे धीरे विस्थापन क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये हमारा समय विस्थापन ग्राफ तब होगा जब वस्तु में वेग ऋणात्मक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि हमारा वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तो आज बस इतना ही। आगे आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।